हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्या है सो एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन्हीं के इसी सब के नज़र को देखते हुए हम क्या किए हैं कि कुछ सेट आपके लिए बना कर के ला रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पे रिलेटेड होगा। प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वही क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं। आप इस क्वेश्चन को देख करके आप ये अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितना आगे अभी ज़रूरत है पढ़ाई करने का, या फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आप लोगों के बीच। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, आयुष्मती। आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? आयुष्मती। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? गुरु का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन गुरु का क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरुजन। गुरुजन जो है गुरु का बहुवचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये तो सबको पता होगा दोस्तों, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, जिसको IRCTC का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये पता है कि जब भी आप देखते होइएगा रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपको टिकट कटवा लिए या फिर आप चाय वगैरह लेते होंगे तो उस पर देखिएगा लिखा रहता होगा IRCTC। ठीक है, तो इसका काम क्या है? IRCTC का मेन काम क्या होता है? ऑप्शन में आपको भारतीय रेलवे के लिए टिकट सेवा प्रदान करना। ठीक है, रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए, भारतीय रेलवे स्टेशन पर खान पान का प्रबंधन करने के लिए। देखिए दोस्तों, आप टिकट सेवा के लिए देखते होइएगा तो वहाँ पे ये रहता होगा, ये IRCTC का ये सही है। भारतीय रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए नहीं दोस्तों, रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए इसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, वो टेंडरिंग प्रक्रिया होता है। भारतीय रेलवे पर खान पान सेवा का, जी हाँ, खान पान पे भी इसका रहता है। अब देखिए इसका ऑप्शन है कैसे, ऑप्शन में दिया है कि केवल 1 और 2। 1 और 2 में क्या कहता है दोस्तों? 1 और 2 में क्या है? 2 नंबर तो होगा नहीं, जब भी होगा 1 और 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 और 3 में कौन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, यह तुगलक लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है ये। ठीक है, अगला प्रश्न, यूएनए के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसमें कुछ मिस्टेक है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूएनए के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। यहाँ पे बीच में क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है। आप क्वेश्चन ऐसे समझिए, यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान इस पर क्या हो गया था दोस्तों? हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1972, 1972 में ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, स्थलमंडल। अगला प्रश्न, काल वैसाखी जो होता है डैश में चलता है, कहाँ पे चलता है? काल वैसाखी जो है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में चलता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम का लेवल जो होता है हमेशा इजी टू मॉडरेट होता है। कोई कोई जो पहले एग्जाम होता है फिर धीरे धीरे उसका मॉडरेट से हाई करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इजी में आता है, इजी में है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कीव कहाँ की राजधानी है? हाल ही में आप लोग बहुत सुनते होंगे कीव पराक्रमण, ये यूक्रेन की राजधानी है। अभी रूस और यूक्रेन में जंग चल ही रहा है, इसके बीच में अभी शांति समझौता नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ के स्तंभ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था दोस्तों? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के
सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कुरियन को। बी कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर होगा 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न, वेदों की ओर वापस लौटो, यह नारा किसने दिया था? ये भी इजी में क्वेश्चन आता है क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं, मतलब पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1980 नंबर राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? ये भी इजी में आता है दोस्तों, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगृह में। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले पहले भारतीय है? पहले भारतीय कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित जो है वह पहली भारतीय है। ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए, मतलब संघ शासित प्रदेश इसमें से कौन कौन से है? मिजोरम तो हमारा राज्य है, ये नहीं होगा। झारखंड भी हमारा राज्य है, ये नहीं होगा। जम्मू कश्मीर और नागालैंड भी राज्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी लद्दाख और पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। देखिए दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ये तैयार किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन में यही क्वेश्चन सबको फंसा रहा है दोस्तों बार बार, कि लॉर्ड कैनिंग के समय में इसको पारित किया गया था और इसको तैयार कब कर लिया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है दोस्तों, कई ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी भी रहेगा और कैनिंग भी रहेगा, तो आप लोग ये गलती ना करना है। ठीक है, आप ये देखना पारित किया गया था किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। और बनाया किसके काल में गया था? तो डलहौजी में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ द्वीप झील के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकटक झील को। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर के रूप में कहते हैं? ये भी इजी के रूप में आता है। जयपुर को गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है भारत में। अगला प्रश्न है, वृक्षों के उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शेल्टर बेल्ट्स। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों? केरला का है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब की थी? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 में। 1948, देखिए यहाँ पे मिस्टेक से 1984 हो गया है, इसको 1948 कर लीजिएगा। 1948 में क्या किया गया था? परमाणु कार्यक्रम का स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, देश में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों योजना आयोग के द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ और रेतीली मृदा पर उगाई जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बाजरा। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का बी लॉर्ड कैनिंग।
अगला प्रश्न है 33 नंबर, यूएनओ से पूर्व शांति संगठन कौन सा था? यूएनओ से पूर्व शांति संगठन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए यूएसए के द्वारा जो है जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिराया गया था। उस परमाणु बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। क्या था दोस्तों? लिटिल बॉय था। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न हमारा इस सेट का, 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया गया था? किसने गिरफ्तार इसको किया था 1857 में बहादुर शाह जफर को? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम हडसन के द्वारा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इसमें यह अनुमान लगा लिए होंगे कि हमारा कितना सही हो रहा है, कितना सही, कितना गलत हो रहा है, और आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे तो ये रिपीट हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप भूल नहीं पाइएगा। बहुत जल्द हम सेट नंबर 2 लेकर के आपके पास आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए। बिहार पुलिस इस बार लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।